DJI Osmo Pocket 3 वर्सेस Insta360 लूना अल्ट्रा। एक जो है 2-3 साल पुराना हो गया है, एक बिल्कुल लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आया है। दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे, देखेंगे कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है ना। दोनों के अंदर इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, दोनों में 4K 25 FPS के अंदर वीडियो चल रही है। चलते हुए की बात करें तो स्टेबिलिटी टेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। DJI जहाँ पे अपने आप ही फेस ट्रैकिंग ऑन कर लेता है, वहीं पे Insta360 में ऑटो ट्रैकिंग ऑन नहीं है, लेकिन एक क्लिक के अंदर हम कर सकते हैं और अब फेस ट्रैक हमारा हो रहा है। दोनों में 4K 25 FPS के अंदर देखो किस तरीके का फील्ड ऑफ व्यू आपको मिलता है। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्टा का जो कैमरा है वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है, थोड़ा सा। और स्क्रीन की ब्राइटनेस की भी बात करें तो वो ब्राइटनेस भी Insta360 के कैमरा में थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लग रही है। ऑफकोर्स वो नया है तो कुछ फीचर्स के साथ भी आएगा। दोनों कैमरा ऑटो पे है बाय द वे। क्या क्वालिटी इतनी ज़्यादा डिफरेंस है कि पॉकेट 3 से अपग्रेड किया जाए Insta360 लूना अल्ट्रा पे। देखो कुछ फ़ायदे पॉकेट 3 के हैं जो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा है तो ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है, जेब में आप इसको डाल के ले जा सकते हो। ऊपर से ये सस्ता भी है, जो करीब आपको 45,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। लूना अल्ट्रा अभी इंडिया में आया नहीं है, लेकिन थाईलैंड से अगर आप इसको लोगे जहाँ से ये आया इस समय करीब 80,000 के आसपास ये आपको पड़ता है। आपको ये क्रिएटर कॉम्बो किट है 88,000 समथिंग की, लेकिन इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि DJI Pocket 4 Pro जो लॉन्च हुआ है अभी उससे थोड़ा महंगा ही होगा ये। दोनों के अगर माइक टेस्ट करें तो देखो DJI का मैंने माइक मिनी कनेक्ट कर रखा है और वहीं पे लूना अल्ट्रा का हमारा जो इसके साथ माइक मिलता है Insta360 का, दोनों ही कनेक्ट कर रखे हैं। ऑडियो दोनों में किसकी ज़्यादा अच्छी आपको लग रही है वो आप देख सकते हैं। अब दोनों के माइक बंद करके अगर मैं डिफ़ॉल्ट ऑडियो की बात करें तो उसमें भी हम टेस्ट करेंगे। एक और फ़ायदा जो DJI में पर्सनली मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे DJI के कैमरास रखे हुए हैं और जो इसका माइक है, माइक अडेप्टेशन काफ़ी अच्छी है कि बिना ट्रांसमीटर के लग जाती है। Insta360 ने भी लॉन्च किया जो क्रिएटर कॉम्बो में आपको माइक मिलेगा जो आप इसके साथ लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको वो सेम माइक कैमरा पे यूज़ करना होगा वो आपको ट्रांसमीटर के साथ करना पड़ेगा, जो ट्रांसमीटर इसके साथ का भी कोई है ही नहीं। जबकि DJI का माइक आप अलग से ले सकते हो। ट्रांसमीटर के साथ वो माइक आप कैमरा पे यूज़ कर पाओगे जैसे इस समय हमारे कैमरा पे लगा हुआ है, लेकिन अगर आपको DJI के किसी भी कैमरा से माइक कनेक्ट करना है तो आप वो डायरेक्ट कर पाओगे, जो बहुत ही एडवांटेज हमें मिल जाती है DJI के इकोसिस्टम की। Insta360 ने लॉन्च तो कर दिया है, मे बी 1-2 साल में इसका भी इकोसिस्टम वैसा ही बन जाए। अब जो दोनों की ऑडियो है, इस समय ऑडियो आप सुन रहे हैं DJI के इनबिल्ट कैमरा सिस्टम से, और जो ऑडियो इस समय आप सुन रहे हैं वो है लूना अल्ट्रा के ऑडियो सिस्टम से। दोनों की आवाज़ में कितना फ़र्क है, कौन सी बेटर आपको लग रही है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लूना अल्ट्रा की एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज हो जाती है कि इसकी जो स्क्रीन है वो डिटैचेबल है और उस स्क्रीन के अंदर आपको एक और माइक मिलता है, तो आप कैमरा कितनी भी दूर रख दो आपको एक्स्ट्रा माइक लेने की ज़रूरत नहीं है। लूना अल्ट्रा का मैंने एक डेडिकेटेड रिव्यू बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में उसके अंदर हमने कैमरा के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की गई है। अब दोनों के 4K 120 FPS टेस्ट करते हैं। अभी देखो दोनों की वीडियो आप साइड बाय साइड देख रहे हैं। यहाँ पर Insta360 के अंदर एक और एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको डुअल सेंसर देखने को मिलता है। जैसे कि इस समय मैं आपको स्क्रीन से दिखाऊं अगर, तो ये देखो 2 कैमरा आपको देखने को मिलते हैं, जो एक 1x है और दूसरा 3x है, जिसको आप 6x तक भी ले जा सकते हो बिना क्वालिटी लॉस के, और आप इसको 12x तक जूम कर सकते हो डिजिटली। लेकिन वहीं पॉकेट 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखो सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छा है। तो इसके अंदर भी आप जूम कर सकते हो, लेकिन वो डिजिटल जूम होता है, तो इतनी अच्छी क्वालिटी उस जूम की तो नहीं है। दोनों का जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखो, ये DJI का 2x तक जूम हो गया, सिर्फ 2x तक जाता है। वहीं पे लूना अल्ट्रा के अंदर आपको डेडिकेटेड बटन भी दे रखा है जूम करने के लिए, और यहाँ पे देखो 12x तक जूम हो जाता है। दोनों का जो माइक कनेक्शन का पेयर है, स्पीड है, बहुत ही फास्ट है। ऑन करते ही दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इंस्टा के अंदर यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी एडवांटेजेस मिल जाती है माइक की भी, जैसे माइक के ऊपर आप अपना लोगो लगा सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। वो सारा कुछ हमने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में बता रखा है आपको। लेकिन दोनों के अंदर माइक बहुत शानदार काम करते हैं, ये चीज़ बड़ी ही काबिल तारीफ़ है DJI की भी, क्योंकि ये एक तरह से पायोनियर है DJI, जिन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी कैमरास के अंदर ला के दी, मज़ा ही आ गया था। दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो मैं काफ़ी गलत तरीके से चल रहा हूँ इस समय, मतलब कैमरास ऊपर नीचे हो रहे हैं। स्टेबिलिटी दोनों की कैसी लगती है वो आप देख सकते हैं, अपने आप बता सकते हैं। पर्सनली दोनों की स्टेबिलिटी ही अच्छी है, लेकिन ज़्यादा अच्छी किसकी स्टेबिलिटी लग रही है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब भागते हुए का एक टेस्ट लेंगे, दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा।
देखो आप लोग कमेंट कर रहे होगे कि पॉकेट 4 प्रो से कंपैरिजन करो ना, इसका पॉकेट 3 से क्यों कर रहे हो। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है अगर आप पॉकेट 4 प्रो लोगे या फिर आप पॉकेट 4 लोगे तो आप लूना अल्ट्रा तो लेने नहीं वाले, है ना। ये कंपैरिजन बेसिकली उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी पॉकेट 3 है और वो सोच रहे कि क्या हमें अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। मुझे पर्सनली लगता है कि अपग्रेड करना तो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि पॉकेट 3 में ऐसी कोई कमी नहीं है जो इसके अंदर पूरी हो रही हो। सिर्फ एक जूम लेंस को अगर हम हटा दे तो दोनों ही कैमरा ऑटो मोड पे है, जहाँ पर 360 जो है वो बेसिकली आपके फेस को प्रायोरिटी पे रख के आपके फेस के लिए बेटर एक्सपोज करता है। वहीं पे जो DJI है वो बेसिकली क्या करता है कि ओवरऑल स्क्रीन को एक्सपोज करता है, तभी आपको फेस मेरा थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा होगा। मैं धूप के अगेंस्ट में हूँ। वहीं पे लूना अल्ट्रा के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरा फेस थोड़ा सा बेटर एक्सपोज है और बैकग्राउंड थोड़ा सा ओवर एक्सपोज है। दोनों के अंदर ही बेसिकली 4K 120 FPS और फुल HD में 240 FPS के अंदर वीडियो बना सकते हो। दोनों में लो लाइट का ऑप्शन आपको मिलता है, दोनों के अंदर फ़ोटोज़ भी आप ले सकते हो। फ़र्क यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों का है, एक जो आपका जूम लेंस है और दूसरा जो ये डिटैचेबल स्क्रीन है। इन दो चीज़ों के अलावा कोई ऐसा तीसरा फंक्शन नहीं है जो पॉकेट 3 से आपको लगे कि यार मिसिंग है और बहुत ही मज़ेदार है। ये दोनों फीचर बहुत ही मज़ेदार तो है। तो अगर आपको एक जूम लेंस चाहिए ही चाहिए, जो पर्सनली मुझे लगता है कि हाँ होना चाहिए, पॉकेट 3 के अंदर तो नहीं है लेकिन अगर हो तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपका। और ये जो डिटैचेबल स्क्रीन है इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप अकेले वीडियोस बनाते हैं तो इसको आप कहीं भी ट्राइपॉड पे लगा दो कैमरा को और स्क्रीन लेके कहीं भी चले जाओ, कितना दूर ये आपको, कितना दूर मतलब ऐसा ही नहीं कि बहुत ही दूर चले गए, काफ़ी दूर तक ये आपको ट्रैक कर लेगा और स्क्रीन से आप कैमरा को कंट्रोल भी कर पाओगे। अब जैसे आप इस समय देख रहे हैं कि लूना अल्ट्रा से मैंने स्क्रीन डिटैच कर लिया है और कैमरा को मैं यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि इस समय आप देखेंगे जो स्टिक घूम रही है, मैं चाहूँ तो इसको अपने ऊपर जूम भी कर सकता हूँ। ये देखो कितना शानदार मेरे पास फ़ायदा है लूना अल्ट्रा के अंदर जूम करने का, और जूम भी बहुत अच्छा है इसके अंदर। देखो 6x, तो बिना क्वालिटी लॉस के यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और मैं चाहूँ तो डिजिटली इसको 12x तक ले जा सकता हूँ। जूम आउट कर देते हैं हम, देखो काफ़ी दूर खड़े हैं, ये 1x पे है। और अगर मैं यहाँ ट्रैकिंग ऑन कर दूँ तो अब मैं कहीं भी जाऊँगा तो कैमरा मुझे अपने आप ट्रैक करेगा। जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं मैं घूम रहा हूँ और कैमरा, मैं जॉयस्टिक को छेड़ भी नहीं रहा हूँ लेकिन फिर भी कैमरा मुझे ट्रैक कर रहा है। तो ट्रैकिंग भी हो जाती है 6x पर भी काफ़ी अच्छी, 1x पर भी काफ़ी अच्छी। ये एडवांटेज तो बड़ी मज़ेदार है। अगर आप रील्स बनाने के शौकीन हो तो दोनों के अंदर आप वर्टिकल में 3K के अंदर वीडियो शूट कर सकते हो। 4K का ऑप्शन लूना अल्ट्रा के अंदर नहीं है। 3K 25-50 FPS तक आप बना सकते हो, जो पर्सनली मुझे लगता है कि यार लूना अल्ट्रा जब इतना महंगा, करीब 30,000 का डिफरेंस है दोनों कैमरास के बीच में, तो 4K का ऑप्शन तो आपको मिलना चाहिए था लूना अल्ट्रा में। लेकिन स्टिल दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों दोनों का कंपैरिजन कैसा लगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी पॉकेट 3 है तो क्या आप लूना अल्ट्रा लेना चाहोगे, या फिर अगर आपके पास पॉकेट 3 भी नहीं है तो इन दोनों में से कौन सा कैमरा आपकी प्रेफरेंस होगी। एक 45,000 का और एक करीब 85,000 के आसपास आपको मिलेगा। दोनों में बहुत फ़र्क है। मेरे को अगर चूज़ करना पड़े तो मैं पॉकेट 3 को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि सस्ता पड़ता है और सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बजट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सको तो हाँ, लूना अल्ट्रा या फिर पॉकेट 4 प्रो की तरफ भी आप जा सकते हो। अगर आपको लूना अल्ट्रा वर्सेस पॉकेट 4 प्रो देखना है तो कमेंट कर देना, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वीडियो ज़रूर बना दूंगा।